शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क में। कितनी ताज्जुब की बात है कि जिसको वोट नहीं मिला वो पहला प्राइम मिनिस्टर है जो 5 मुसलसल बजट पेश कर रहा है। अब देखें, अगर 5 साल बाद भी आपको बजट का खुलासा चाहिए ना, खुलासा नहीं है। मैं अगर आपको कहूं, आपको इकोनॉमी की समझ है कि मुझे एक स्ट्रेटजी या एक विजन बताएं कि हमारी इकोनॉमी क्या ठीक होनी है, आप 5 मिनट में कर देंगे। औरंगजेब 1 घंटा बोल रहा था, सबसे पहले उसने बजट की कोई विजन, कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टोरी नहीं बनाई क्योंकि थी नहीं। यही तो मसला है। जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसले हैं कि पहली बार 80 साल में 4 साल बाद 1 साल भी 4% ग्रोथ नहीं टच हुई। किसी और हुकूमत को यह एजाज हासिल नहीं है कि इतनी बुरी कारकर्दगी हो, 4 साल बाद भी उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो फिर यह हुकूमत तो फारिग हुई ना। अब बजट में क्या है, 3-4 चीजें आपने मांगी, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले चीज, ये टैक्स रिलीफ नहीं है। 8 आने इसको दिया, 4 आने इसको दिया, 90% लोगों को दिया ही नहीं। ठीक है जी, योर टैक्स रेट्स आर टू हाई। लोग अभी भी टैक्सों के नीचे जो है वो डूब रहे हैं। आपने जो है वो, आपके पास 8 आने थे, आपने चालाकी से देने की कोशिश की। जो सबसे गरीब बंदा टैक्स देता है ना, जिसकी 2 लाख से कम तनख्वाह है, उसको टैक्स रिलीफ नहीं। जो एक इशू है टैक्स में फेयरनेस का, सैलरीड पे टैक्स रिलीफ है, नॉन सैलरीड पे नहीं है। ठीक है जी, गरीब को जो है वो टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन जो हैरड्स में, न्यूयॉर्क में, ब्लूमिंगडेल्स में, जनीवा में, मेरे ख्याल में वहां पे दुकान का नाम है मैं भूल गया, लेकिन जो वहां पे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर है, वहां पे जो बैग्स वहां के बड़े मशहूर हैं, लेडीज बैग। हाँ, वहां पे, और घड़ियां, दुनिया की घड़ियां। तो जो वहां पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे, कौन है जनीवा में, ये आपको भी पता होता है, और किसने जाना है ये आपको भी पता है, उनको 5% जो है वो रियायत मिलेगी। लेकिन जो 2 लाख रुपए नहीं कमा रहा, उसको जो है वो टैक्स में 1 रुपए की रियायत नहीं मिलेगी। मैं इसमें ही आपको एक फिगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, क्योंकि ये गरीब और अमीर का जो फर्क है हम पहले ही बता चुके हैं कि जिनी कोएफिशिएंट जो है वो 28 से 32, यानी गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। ये तफरीक करनी भी जरूरत है। मेरे सामने एक सेकंड फिगर मैं थ्रो कर देता हूँ आपको कि ये हमारी दोस्त अंजुम इब्राहिम ने आज किया है कि से इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको लिए नाज़रीन को बता रहा हूँ, हमेशा बुरे होते हैं क्योंकि ये गरीब अमीर में तफरीक नहीं करते। ये गरीबों को भी उतनी ही है, जबकि हमारे जैसे मुल्क जिसमें 44% गुर्बत हो तो आप अमीरों पे लगा सकते हैं और गरीबों पे नहीं। आमिर, यू कांट। मैंने एक बात, आपने बात कही है, आई एम सॉरी बट आई हैव टू इंटरप्ट। ये आप क्या 44% कह रहे हैं? एहसन इकबाल ने कह दिया कि जो 8,401 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है, सिर्फ वो जो 8,400 रुपए महीने के कमाता है वो गरीब है। ये डेफिनेशन आपने पहले समझा कि ये मजाक कर रहे हैं, ये फेक न्यूज है। फिर मैंने जाके चेक किया कि वाकई उन्होंने किया है। और ये प्रोफेसर जो है ना, एहसन इकबाल साहब भी कर सकते हैं। ये 11.8% नहीं, बिलियन जो टोटल टैक्सेस आपके लग रहे हैं, ये 11.8 जो इसके अंदर ट्रिलियन है, उसके अंदर 4.9 ट्रिलियन जो आपका डायरेक्टली सेल्स टैक्स है, और जो 5.3 जो विद होल्डिंग का वो इनकम टैक्स के नाम पे कर रहे हैं वो डाल लें, और लेवी के नाम पे तकरीबन ये 12 ट्रिलियन इन टैक्सेस में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी गरीबों को इफेक्ट कर रहा है। तो फिर ये कहां जाए गरीब? यही कहा ना इन्होंने, औरंगजेब ने तो चुन चुन के जो बात कहनी थी वो कही, लेकिन आप यही देख लें कि उसकी कीमत क्या है। वो जो 8 आने का रिलीफ मिलेगा ना, कीमत ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने इस साल तो 1,000 अरब रुपए टैक्स जो है वो कम कलेक्ट किया टारगेट से। यानी FBR ने ली 1000 गाड़ियां अपने टैक्स ऑफिसर्स के लिए, और हर गाड़ी के लिए 1 अरब रुपए उन्होंने टैक्स कम कलेक्ट किया। तो ये एक गाड़ी हमें 1 अरब रुपए की पड़ी है, ठीक है। लेकिन इस साल 13,000 अरब रुपए नहीं कलेक्ट करेंगे, अगले साल वो कह रहे हैं 15,300 अरब रुपए, 18% जो है वो ज्यादा कलेक्ट करेंगे।
ये कहां से आएगा? हुकूमत ने खुद सिर्फ 50 अरब रुपए का हिसाब दिया है। जो भी मुश्किल है वो ट्रेडर स्कीम, वैसे जो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ऐसी स्कीम का हिस्सा बनूं कि 20 करोड़ रुपए की आमदन पे मैं 25,000 रुपए टैक्स दूं। मतलब अगर ये पाकिस्तान के मसलों का हल है, अब इसी तरह आप देख लें, मैं डेवलपमेंट पे भी आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि एक हुकूमत की इन सूरत हाल में अगर आप एक्चुअली देखना चाहते हैं ना कि डू दे हैव एनी बैकबोन, एनी करेज, आर दे टैकलिंग द एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे बड़ा मसला है वो देख रहे हैं या नहीं? वो मसला है अखराजात। मैं आपको बताता हूं, तनख्वाहें और कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट 100 अरब रुपए 10% बढ़ गई, कम होनी थी। पेंशन्स 11% बढ़ गई, 114 अरब रुपए बढ़ गई। और सूबों से 1200 अरब रुपए, बल्कि टोटल 3000 अरब रुपए हो गए। 1800 अरब रुपए का सरप्लस, 1200 अरब रुपए उनसे वापस छीन रहे हैं। उसके बावजूद जो कर्जे इस बजट में हैं वो 6,500 अरब से बढ़ के 7,000 अरब हो गए। तो अगर हम कर्जे भी ज्यादा कर रहे हैं, हम अखराजात भी ज्यादा कर रहे हैं। ट्रिलियन जो है वो 16% बढ़ के, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं, 8.05 ट्रिलियन जो है वो सूद और मार्कअप और ये वो तो डेट सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग का है साइड पे। इसके अंदर जो खतरनाक बात सुन लेना, ये तो मार्कअप है, सूद है। ये एक्सटर्नल बोरिंग जो है ना आपकी 19 बिलियन डॉलर थी, 20 बिलियन डॉलर टारगेट, 11 हुई, तो नेक्स्ट ईयर आपको 23 बिलियन डॉलर चाहिए। ये दिस इज द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, और उसका ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये मशीन चलेगी नहीं, आगे नहीं चलेगी ना। मैं यही कह रहा हूं। तो अगर 4 साल बाद भी एहसन इकबाल ने कहना है कि इसका हल ये है कि मैं अगली बार आऊंगा तो मैं सुपर उड़ान प्लान बनाऊंगा जो सन 2200 में जो है वो उसकी तकमील होगी, तो देखिए हमें इस टाइप के जो है वो हुक्मरान नहीं चाहिए। सिंपल मसला है। हुकूमत में आप जाएं, बल्कि सारी हुकूमतों में मिलके, हमारी पॉपुलेशन है 25-26 करोड़, अभी तकरीबन 26 करोड़ हो गई है। सरकारी मुलाजमीन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, मैं चाहता हूं कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कर सके, लेकिन वो हैं तकरीबन आपके पास 5 मिलियन, 50 लाख। उन सरकारी मुलाजमीन में अगर आप देख लें, 50 लाख नहीं, मैं चाहता हूं कि वो 100 लाख हो, करोड़ हो, लेकिन उन 50 लाख में 5 लाख भी काम नहीं करते। लिफ्ट ऑपरेटर्स, डोर ओपनर्स, टी बॉयज, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, सेक्रेटरी से नीचे शुरू हो जाएं। इतने पॉलिसी मेकर्स हैं, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, हर एक के साथ एक फौज होती है। ये करते क्या है? अगर हम हुकूमत की राइट साइजिंग नहीं करेंगे, मुझे बताएं कि औरंगजेब साहब अपने बैंक को ऐसे चलाते? तो जब ये सूबों के पैसों पे 1200 अरब रुपए का डाका डाल रहे हैं, वो 1200 अरब रुपए सीधे डेवलपमेंट से जाएंगे। और डेवलपमेंट पे हम भाषण जो है वो सुन रहे हैं एहसन इकबाल से कि हर रुपए जो डेवलपमेंट से जाता है वो इस मुल्क के साथ ज्यादती है। तो ना फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट ज्यादा हो रहा है और सूबाई हुकूमतों का डेवलपमेंट बजट 1200 अरब रुपए कम हो रहा है। इसमें जो सबसे खतरनाक बात है, जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि इसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि हमें अपने सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से ये पैसा चाहिए। चले बिल्कुल मान लेते हैं, जहां स्ट्रेटेजी की बात आ जाती है, स्ट्रेटेजिक रीजन, कोई आदमी आगे से नहीं बैठ सकता। मगर क्या ये मसले का हल है? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि हमने 50 साल 55 साल 1990 तक इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी और बहादुरी के साथ लड़ी। वो सिर्फ $2 बिलियन का हमारा उनका डिफेंस बजट का डिफरेंस था, अब वो 70-80 बिलियन डॉलर पे आ गया है। सो ये 1200 अरब रुपए से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी। यहाँ आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हैं, क्योंकि वो ट्रिलियंस दे रहे हैं, वो 1% ऑफ जीडीपी देते हैं। तो उनका 400, उनका क्योंकि 4000 पे जीडीपी है, हमारा 400 पे है,
वो 1% देते हैं तो उनका 40 बनता है, हम 1% देते हैं तो 4 बिलियन है। इज दिस द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? नहीं ना, मैं अभी एक प्रोग्राम पे था जहां पे जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कह रहे थे ये सूबों से हमने पैसा लिया है, ये हमारा सबसे बड़ा रिफॉर्म है। कहते हैं ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। सूबों का ये पैसा कहां पे लगता है? 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, टीचर्स लेने पे लगता है, स्कूल्स बनाने पे लगता है। आपके तौनसा में अस्पतालों का ये हाल है कि एक एक सिरिंज से मल्टीपल बच्चों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उनको HIV हो रहा है। तो वहां पे ज्यादा पैसे जो है वो नहीं चाहिए, सड़कों की मुरम्मत के लिए नहीं चाहिए। आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क बेहतर होगा तो आपकी डिफेंस बेहतर होगी ना। देखें, पैसे एक